मैं बता दे रहा हूँ, एक तरह से ये पंगा ले रहे हैं, सामाजिक पंगा। आप कल जो है पंजाबी को ले आए, बंगाली को ले आए, हमको नहीं पता है किसको किसको ले आए, लेकिन जब ऑलरेडी द्वितीय राजभाषा में भाषा शामिल है और आप द्वैतापूर्ण जो है कि कुछ भाषा को हटा दिए, ये हटाकर आप क्या बना दें? अगर कोई स्थानीय बोल के इसको खुश हो रहा है तो उसके बगल में जो है इसका विरोध करने वाले भी बैठे हैं। आप उदाहरण के तौर पर बोकारो ले लीजिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो इस भाषा का समर्थक रहा, हम तो उसका कभी विरोध नहीं किया। तो एक रिश्ता जो जुड़ा था लोगों का, उस रिश्ता में अब बिखराव ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन प्रशंसा कर रहा है? अपने लोगों को बुला के ताली पिटवा दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? अपनी सी रंग दी नीरे मुझसे नैना मेरा के, अपनी सी रंग दी नीरे मुझसे नैना मेरा के। ओ सुन बाकी रे गुजरिया बोले ये सबरिया, के कमरिया तो चल कमरिया की लुटी रे कमरिया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लोकल खबर। पिछले दिनों 15 नवंबर को मोराबादी मैदान में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जहां झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के गीत और नृत्य, साथ में हिंदी गाने भी किए गए। मगर वहां नहीं हुआ तो भोजपुरी, मगही और अंगिका के गीत और नृत्य। और इन्हीं मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए कैलाश यादव जी हैं। जिस तरह से 1932 के नाम से राजनीति हो रहा है, भाषा के नाम से राजनीति हो रहा है, तो आप लोगों के समाज के ही साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो राज्य के 22वें वर्षगांठ के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को झारखंड और निर्माण मंच की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और झारखंडी जोहार भी कहता हूँ। लेकिन जो आप सवाल उठाए हैं, ये सवाल तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, और न्याय किसके साथ कर रहे हैं और अन्याय किसके साथ कर रहे हैं, ये तो हेमंत सोरेन जी ही बताएंगे। लेकिन अभी आपने जो बताया कि चूँकि हम तो विगत महीनों से, हमारे पिताजी काफ़ी गंभीर बीमारी के से पीड़ित हैं, उनका इलाजरत है एक प्राइवेट अस्पताल में, ब्रेन का सर्जरी हुआ है और लंग्स में निमोनिया भी हो गया। हम तो उससे संघर्ष कर रहे हैं, हमको मौका नहीं मिल सका बहुत से समाचार का, लेकिन आपके माध्यम से जो जानकारी मिली ये अत्यंत ही दुखद है और पीड़ादायक है। इसलिए पीड़ादायक है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका जो संविधान के, कानून के और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं और जो सांस्कृतिक मंच में या जनजातीय को लेकर जो भाषा के जो जानकार लोग हैं, ये तीनों भाषा भारत के भाषाओं के लिस्ट में है और झारखंड के द्वितीय राजभाषा के लिस्ट में है। आपने अगर ऐसा किया है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका, ये तीनों समाज का और तीनों भाषा को अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये बोलने वाले लगभग, ये तीन भाषा के लोग ही लगभग 30 से 40% लोग हैं यहाँ पर आबादी है। चूँकि संथाल जो है पूरा अंगिका भाषा बोला जाता है, खास करके गोड्डा, जहाँ की चर्चित लोकप्रिय विधायिका हैं दीपिका पांडे सिंह, अफसोस आ रहा है प्रदीप यादव, हेमंत सोरेन दुमका में भी अंगिका बोलते हैं, कई विधायक हैं, आरजेडी के कई कदावर नेता वहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं, सारे लोग इस पर चुप हैं, नतमस्तक हैं। भोजपुरी और मगही पलामू का तो गढ़ है, पलामू में मगही जो है वहाँ का स्थानीय भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषा है,
आप उसको इसे लिस्ट से निकाल दिए। भोजपुरी जो है कि लगभग सारे जिलों में बोला जाता है, प्रांत के सभी जगहों में। ये भाषा एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मॉरिशस की राजधानी का मुख्य भाषा ही भोजपुरी है। कई राष्ट्र में जो है कि कई देशों में भाषा बोली जाती है। युगांडा से लेकर कई जगह, नाम लेना नहीं चाहते हैं। नेपाल आपके बगल में है, वहाँ अंगिका और जो है कि मैथिली बोला जाता है नेपाल में भी। आप इतने अच्छे भाषा को, उर्दू भाषा जिसके एक से एक साहित्यकार, कलाकार और कितने बड़े बड़े उपन्यासकार और इतिहास रचने वाले लोग जो है कि इस भाषा से निकल के हुए हैं। और आज जितने पत्रकार, मैंने खास करके प्रिंट मीडिया में जो लोग हैं, जो मेरा अनुभव है, लगभग इस भाषा से बोलने वाले लोग जो है लगभग इससे बिलोंग करते हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि राज्य के नौजवान मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, हमारी हमेशा उनको शुभकामनाएं रही है, लेकिन उनका जन विरोधी नीति और गलत कार्यों का हम हमेशा विरोध करते रहे और करते रहेंगे। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, काफ़ी निंदनीय है। अगर ऐसा उन्होंने कल किया है तो इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। सबकी भावनाओं का कदर किया गया। हिंदी गाने भी गाए गए, बजाए गए, कुछ पंजाबी गाने भी गाए गए, बजाए गए, मगर जो झारखंड में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, काफ़ी लोग जो है भोजपुरी के चाहने वाले भी वहाँ बैठे हुए थे, अंगिका को चाहने वाले भी बैठे हुए थे। तो आपकी भावनाओं को जो सरकार समझ क्यों नहीं पाई? देखिए, हमारी सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी निजी जाति समुदाय और किसी लोगों से है। चूँकि आप अन्याय कर रहे हैं, यहाँ सवाल न्याय और अन्याय का है। आपका जो भी निर्णय है, जो भी सलाहकार आपके साथ में है, जो निर्णय दिलवाते हैं, हमेशा सामाजिक मतभेदता को पैदा करती है, सामाजिक दूरी पैदा करती है। चाहे भाषा के मामले में, बोलचाल के मामले में, 32 के मामले में, स्थानीय के मामले में, आरक्षण के मामले में, सारा काम तो आप विवादास्पद कर रहे हैं। हर काम में आप विवाद पैदा करें। आप ऐसा कोई काम नहीं किए जिससे लोग जो है कि आपको प्रशंसा करें। हम आपका घटक साथी होकर, आपका शुभचिंतक होकर, आपका समर्थक होकर इस सरकार का, जिसमें हम लोग चारों तरफ से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एकत्रित होकर एकताबद्ध जो है सरकार बनाने में काम किए थे। सभी को पता है हमारे परिचय के विषय में, यहाँ से लेकर जिस राजनीतिक परिवेश से हम आते हैं। उसके बावजूद भी आप जो है ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हमारी निजी लड़ाई तो हेमंत सोरेन से है नहीं, चूँकि आप सत्तासीन हैं, चेयर हैं। तो जो चेयर है, राज्य के मुखिया हैं, तो अपनी फरियाद हम उन्हीं से करेंगे। और आप एक तरफा काम क्यों कर रहे हैं? हम बार बार मुख्यमंत्री जी को आगाह कर रहे हैं। आज आपको ज़रूर क्षणिक अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और मैं बता दे रहा हूँ, एक तरह से ये पंगा ले रहे हैं, सामाजिक पंगा। आप कल जो है पंजाबी को ले आए, बंगाली को ले आए, हमको नहीं पता है किसको किसको ले आए, लेकिन जब ऑलरेडी द्वितीय राजभाषा में भाषा शामिल है और आप द्वेषतापूर्ण जो है कि कुछ भाषा को हटा दिए, तो हटाकर आप क्या बना लिए? कई विधायक का क्या बिगड़ गया? कई विधायक भी है उस भाषा को बोलने वाले जो सरकार में है। बिल्कुल, यही तो अफसोस है कि जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप जो है कि चरण पादुका में और जो है कि छाया में रहने के लिए आप छाता में क्यों छेद करके रहना चाहते हैं? कोई भी जिस छाता में छेद होगा वो पानी रुकेगी तो गिरेगी शरीर पर। आप भीग रहे, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि हम भीग रहे हैं। दुर्भाग्य वैसे जनप्रतिनिधियों पर जो जीत के प्रतिनिधि गए हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक पूछेगी। अगर ईश्वर ने शरीर दिया है तो एक दायां और एक बायां हाथ दिया है। अगर कोई स्थानीय बोल के इसको खुश हो रहा है तो उसके बगल में जो है इसका विरोध करने वाले भी बैठे हैं। आप उदाहरण के तौर पर बोकारो ले लीजिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो इस भाषा का समर्थक रहे, हम तो उसका कभी विरोध नहीं किए। हम यहाँ का स्थानीय भाषा को विरोध किए? कभी नहीं किए।
लेकिन जो भाषा बरसों से चली आ रही है, जमाने से, बरसों से, ब्रिटिश जमाने से, ब्रिटिश काल से, आप उसको 1 मिनट में हटा दिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे ग्रामीण हैं, आपको आज बता दे रहे हैं, वो भोजपुरी में शपथ लिए थे और भोजपुरी में जो है कि बोलते थे। प्रथम राष्ट्रपति, आप उनको जलील करने का काम किया। तो इस तरह से मेरा कहना है कि बोकारो में कुछ स्थानीय के लिए आप बात सुन लिए, लेकिन वहीं बोकारो में जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी बाहर के लोग रहने वाले, घर मकान बना कर रह रहे हैं, रोजी रोजगार कारोबार अपना कर रहे हैं, तो एक रिश्ता जो जुड़ा था लोगों का, उस रिश्ता में आप बिखराव ला रहे हो और आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन प्रशंसा कर रहा है? अपने लोगों को बुला के ताली पिटवा दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे ऐसे लोग जब खुश नहीं है तो आप किस लोगों को खुश करना चाहते हैं? हमारे ऐसा मतलब लाखों लोग हैं हमारे साथ में, हमारे भाषा बोलने वाले लोग, समझने वाले लोग, तो आप उसको छाती पर, उसके जबान पर डोजर चला रहे हैं, रोलर चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसका जो है कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो अभी भी समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब छोटी छोटी गलतियों में मत पड़िए, राज्य को विकसित सर्वांगीण विकास की ओर ले जाइए। हम लोग की शुभकामना है। हम लोग का भी जो सहयोग होगा हमेशा करते रहेंगे, पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना चाहिए था अगर आपकी नीयत साफ रहती। अब 9 शेड्यूल में क्यों भेज दिए? अभी निकाय का चुनाव आया, आपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया जिससे ओबीसी को लाभ मिल सके, इसमें भी आप सामान्य श्रेणी में कर दिए। और आप ताली पिटवा रहे हैं कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिए। क्या मजाक बना लिए आप? चूँकि पिताजी हमारा अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हैं, हमको मौका नहीं मिल पा रहा, नहीं तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आई मौका को गंवाने नहीं देते हैं। ईश्वर ने हमको थोड़ा समय साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो हम इसका पर्दाफाश करेंगे कि 32 का विरोध करने वाला सिंगल कैलाश यादव नहीं है, गठबंधन के लोग स्वयं विरोध कर रहे हैं। अब तो कुर्मी लोग कह रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हम तो खानदानी आदिवासी थे। तो अगर आप सही में शुभचिंतक हैं तो जो जिसका खतियान जो है कि आदिवासी था, कुर्मी लोग, उसको आदिवासी में शामिल करो। हम इसके पक्षधर हैं, करो।